Hello everyone, my name is अभिषेक ठाकुर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया. आज इस वीडियो में मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा और जो लेजर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा उसके क्वेश्चन में मैं कुछ जो है कंपाउंड एंट्रीज भी इन्वॉल्व करूंगा. इससे पहले भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ लेजर पर कि लेजर क्या होता है, लेजर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है. अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. उस वीडियो में मैंने लेजर बनाना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री और वहाँ पर सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री का मैंने वहाँ पे यूज़ किया था. आज इस वीडियो में मैं लेजर बनाना सिखाऊंगा और कुछ जो जर्नल एंट्रीज होंगी उसमें कुछ कंपाउंड एंट्री भी होंगी, क्योंकि कंपाउंड एंट्री में लेजर में पोस्टिंग करने में जो है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है. तो उन्हीं कन्फ्यूजन को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स बनाए हैं जिनकी हेल्प से जो है मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर जो है आपको कुछ कंपाउंड एंट्री भी दिखेगी. जैसे पहली एंट्री तो सिंपल है, कैश टू कैपिटल. उसके बाद परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये कंपाउंड एंट्री है. तो आपको पता ही कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं. ठीक है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं. तो देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट है, फिर एक सिंपल ट्रांजेक्शन है, उसके बाद अगेन एक कंपाउंड एंट्री है. तो ये क्वेश्चन कराने का मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है लेजर में, यही आपको सिखाना है. ठीक है, तो यही मैं जो है आपको इसकी हेल्प से सिखाऊंगा. तो चलिए देखते हैं. तो देखिए अब सबसे पहले हम सारे लेजर बनाएंगे तो उसको नंबरिंग कर देते हैं, इजी रहेगा. तो देखिए सबसे पहले जो हम लेजर बनाएंगे वो आएंगे कैश का, क्योंकि सबसे पहले कैश है. उसके बाद क्या दिख रहा है, कैपिटल. तो दूसरा लेजर हो गया कैपिटल का. इसके बाद अगेन परचेज, फिर कैश हो चुका है, फिर डिस्काउंट. तो फोर्थ लेजर किसका हो गया, डिस्काउंट. उसका फिफ्थ लेजर फर्नीचर. उसके बाद कैश ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद सिक्स लेजर आपका डिस्काउंट अलाउड और लास्ट सेल. तो टोटल मिला के यहाँ पर जो है हमें 7 लेजर प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे. तो देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट है तो हम कैश का लेजर बनाएंगे. तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कैश अकाउंट. देखिए लेजर बनाने का रूल क्या होता है, जिस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को देखेंगे जिनमें वो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है. जैसे कैश का हम लेजर बना रहे हैं तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को देखेंगे यहाँ पर कैश हो रहा है. तो अगर आप देखोगे तो सभी ट्रांजेक्शन में आपको कैश दिखेगा, यानी हमें सभी ट्रांजेक्शन को कंसिडर करना है. तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो आपका कैश टू कैपिटल. तो आपको क्या देखना है, कैश की पोजीशन को. तो कैश की पोजीशन डेबिट है या क्रेडिट है, तो आपको देखना है कैश की पोजीशन क्या है, डेबिट है. तो हम क्या करेंगे, कैश के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो कैश के डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे. कितना करेंगे, 1 लाख, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख. और जो अकाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, जो इसके अपोजिट है. तो कैश के अपोजिट क्या है, कैपिटल. तो यहाँ पर आएगा आपका 2 कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये पहली पोस्टिंग हमने कर दी. तो 2 कैपिटल 1 लाख और यहाँ पर डेट आ जाएगी ट्रांजेक्शन की 2022 1 अप्रैल. तो पहला ट्रांजेक्शन को हमने पोस्टिंग कर दी. अब देखते हैं नेक्स्ट. तो देखिए अब कैश पहले ट्रांजेक्शन में, आप देखते हैं क्या दूसरे ट्रांजेक्शन में कैश है. तो देखो दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आपको कैश दिख रहा है और कैश की पोजीशन देखनी है आपको कौन सी है. तो देखिए कैश की पोजीशन क्या है, क्रेडिट है. तो हमें कैश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है. ठीक है, अब देखिए अब आपको दिख रहा है कि कैश तो क्रेडिट है लेकिन उसके साथ एक अकाउंट और भी क्रेडिट हो रखा है. ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री में यही कन्फ्यूजन होती है कि हम कितने अकाउंट को अभी पोस्ट करेंगे. तो ये बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ. देखिए सबसे पहले देखना है कि आपको कि कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश के क्रेडिट साइड लिखेंगे. कितना लिखेंगे, जितना अमाउंट कैश के सामने, कितना है 9000. तो सबसे पहले आप कैश के क्रेडिट में 9000 लिख दो. अब देखिए अगर आप देखोगे तो इसके साथ भी अकाउंट है और इसके अपोजिट भी अकाउंट है. तो लेजर का जो रूल होता है क्या कहता है कि जब हम किसी अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जो पोस्टिंग करते हैं, तो हमेशा अपोजिट अकाउंट को कंसिडर करते हैं. तो देखिए कैश क्रेडिट है, इसके साथ डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट है, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपोजिट अकाउंट को देखना है. तो जो इसका अपोजिट अकाउंट है वो क्या है आपका, परचेज अकाउंट डेबिट. तो यानी कि हम किसको लेंगे यहाँ पे, परचेज को. तो यहाँ आएगा आपका बाय
परचेजेस अकाउंट। तो हमेशा आपको अपोजिट्स जो साइड में अकाउंट है उसको कंसिडर करना है। तो हम कैश अकाउंट बना रहे तो कैश की पोजीशन क्रेडिट में थी, तो क्रेडिट में 9000 आ गया। अकाउंट कौन सा है, जो उसके अपोजिट है, यानी परचेज। तो इस तरीके से जो है ये पोस्टिंग होती है आपकी जब कंबाउंड एंट्री आती है। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो सिंपल एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में हम लिख देंगे 5000, और कैश के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डेट लिख देंगे। तो इससे पहले जो ट्रांजेक्शन है उसकी डेट भी हमने नहीं लिखी, वो लिख देंगे। तो ये कितनी है, पहले ट्रांजेक्शन की डेट थी 3 अप्रैल, तो परचेज हुआ था 3 अप्रैल को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 2022 3 अप्रैल। और उसका जो फर्नीचर वाला ट्रांजेक्शन था वो था 8 अप्रैल को, तो यहाँ पर आएगा 8 अप्रैल। ठीक है। तो दोनों जो है पोस्टिंग होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है। तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। अब देखिए खास बात क्या है, यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और कैश के साथ एक और अकाउंट है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपको अपोजिट अकाउंट को देखना है। तो कैश डेबिट है 18,000 से, तो कैश के डेबिट में 18,000 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, कैश के सामने जितना अमाउंट है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब अकाउंट कौन सा लेंगे, जो ठीक उसके अपोजिट होगा, यानी कि अपोजिट अकाउंट क्या है, सेल। इसका जो है डेबिट हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको लेना है अपोजिट यानी सेल्स अकाउंट। तो यहाँ आएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, और डेट आ जाएगी जो भी ट्रांजेक्शन की डेट होगी। ठीक है। तो देखिए सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये कंपाउंड एंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम और लेजर बनाएंगे तो वहाँ पर फिर अगेन कंपाउंड एंट्री में देखनी पड़ेगी, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको टोटल की लाइन खींचनी है दोनों साइड, थोड़ा स्पेस छोड़ के। उसके बाद आपको देखना है टोटल कहाँ का ज़्यादा है, इस साइड का टोटल या इस साइड का। जो भी टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर है 1 लाख प्लस 18, तो कितना हो गया 1,18,000, और यहाँ पर कितना है 5 + 9 14,000। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। तो जो टोटल ज़्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिख देते हैं। तो 1,18,000 को हम यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है। अब निकालेंगे हम बैलेंस। तो यहाँ आएगा आपका बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, और यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी मंथ की लास्ट डेट। तो अप्रैल की जो लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल। अब हम निकालेंगे बैलेंस। तो पिछले जो है वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बैलेंस निकालना सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल कितना 1,18,000। अब हम रफ यहाँ पे जो है रफ में क्रेडिट टोटल करेंगे। तो क्रेडिट टोटल कितना आएगा 9 + 5 14। यहाँ पर नहीं करेंगे, रफ में करेंगे। तो देखिए जो डेबिट का टोटल है वो है 1,18,000। ठीक है। और क्रेडिट टोटल कितना है 9 + 5 14,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 14,000। अब माइनस कर देंगे, तो माइनस करने का कितना आएगा आपका 1,04,000। ठीक है, 1,04,000। तो 1,04,000 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो ये तरीका होता है बैलेंस करने का। पहले आपको टोटल देखना है किस साइड का ज़्यादा है, जो टोटल ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख देंगे। फिर जो कम वाला टोटल है हम रफ में उसको लिख के माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस होगा वो आपका कैरी डाउन में चले जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो ब्रॉट डाउन कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रॉट डाउन हमेशा अपोजिट होता है। अगर कैरी डाउन यहाँ हो रहा है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 1,04,000, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी और ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कंपाउंड एंट्री को भी इन्वॉल्व किया। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा हमारा, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट तो सिंपल ही बनता है, क्योंकि कैपिटल का एक ही ट्रांजेक्शन होता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैपिटल के नहीं होते। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन देखोगे तो देखोगे कैपिटल एक ही बार आ रहा है। तो कैपिटल एक ही बार आ रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन में एक ही बार आता है। ठीक है। तो अब कैपिटल की पोजीशन क्या है, देखो कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड का है इस साइड, अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, और डेट आ जाएगी ट्रांजेक्शन की
2022 1 अप्रैल। और अकाउंट कौन सा आएगा? जो उसके अपोजिट होगा, क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट में है तो उसका अपोजिट क्या है? कैश। तो यहाँ पर आएगा आपका बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैपिटल की पोस्टिंग होगी। अब देखो इसके बाद कहीं भी कैपिटल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको भी बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का वही सिंपल तरीका, टोटल कर दो इधर भी और ठीक इसके सामने। तो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट में 1 लाख है और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट में भी आपका 1 लाख ही आ जाएगा। उसके बाद फिर यही आपका बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस CD कैरी डाउन 1 लाख। और जो डेट होगी, डेट आएगी मंथ की लास्ट डेट। हमेशा है ना, जब भी बैलेंस कैरी डाउन होगा तो मंथ की लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल। ट्रांजेक्शन चाहे कोई सी भी डेट पे हुआ हो, लेकिन जो बैलेंस होता है वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है। अब कैरी डाउन हो गया, अब इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। देखिए जब कैरी डाउन इस साइड होता है तो ब्रॉट डाउन इस साइड होगा, यहाँ पर कैरी डाउन है तो ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन हमेशा क्या होगा? अपोजिट साइड। यहाँ आएगा आपका बाय बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन। तो ये आपका 1 लाख यहाँ आ गया और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो इस तरीके से देखो ये कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये तो सिंपल था, समझ में आ गया आई होप आपको ये। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? यहाँ पर थर्ड, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हेडिंग आएगी आपकी परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को देखेंगे तो देखिए परचेज अकाउंट की पोजीशन क्या है? डेबिट है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परचेज डेबिट है तो उसके डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, नॉर्मल सी बात है। अब आपको कौन सा अकाउंट लेते हैं? हमेशा मैंने आपको बताया, हमेशा आपको अपोजिट अकाउंट लेना होता है। तो आप देखोगे परचेज के अपोजिट में 2 अकाउंट है, तो अगर इसके अपोजिट में 2 अकाउंट है तो आपको दोनों अकाउंट को ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 कैश अकाउंट एंड 2 डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई कंपाउंड एंट्री से पोस्टिंग कर रहे हैं तो अगर अपोजिट साइड 2 अकाउंट होंगे तो 2 ही अकाउंट हमें लेने पड़ेंगे। तो देखो परचेज की पोजीशन डेबिट थी तो डेबिट साइड में हमने दोनों अकाउंट लिख दिए क्योंकि दोनों अपोजिट में ही थे, ठीक है। 2 कैश एंड 2 डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9000 और यहाँ पर 1000, ठीक है। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद देखिए परचेज का कोई ट्रांजेक्शन है नहीं तो बस ये अकाउंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10,000। अब सेम टोटल हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि जो टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो यहाँ का टोटल ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस जो निकलता है वो निकलता है लास्ट डेट ऑफ द मंथ यानी कि 30 अप्रैल। और यहाँ आएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कितना हो गया? 10,000। तो ये आपका बैलेंस हो गया। बस अब इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। ब्रॉट डाउन जो होता है वो अपोजिट आ जाएगा। तो ये आपका इधर आ गया 10,000 एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड डेट आ जाएगी आपकी जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो देखिए इस तरीके से जो है ये पोस्टिंग हो जाती है। तो ध्यान रखना है जब भी हम कंपाउंड एंट्री से कोई पोस्टिंग कर रहे हैं तो जिस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं अगर उसके अपोजिट 2 अकाउंट है तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे। हाँ अगर परचेज के साथ कोई डेबिट में होता तो फिर हम अपोजिट में एक ही अकाउंट लिखते, बट इसके अपोजिट में जो है 2 अकाउंट है तो 2 ही लिखने पड़ते हैं। तो क्योंकि हम हमेशा अपोजिट अकाउंट को ही लिखते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया। तो 1 2 3 लेजर हमने बना दिया। ओवरऑल हमें 7 बनाने हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मुझे दोबारा इसको रब करके बनाना पड़ेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट लेजर जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लास्ट लेजर जो अभी हमने बनाया वो बनाया परचेज का। अब इसके बाद कैश का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 4th लेजर जो आपको बनेगा वो बनेगा डिस्काउंट रिसीव।
डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव की वो जो पोजीशन है वो क्या है, क्रेडिट है। तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में हम अमाउंट लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो कितना अमाउंट है, 1000। तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में आएगा आपका 1000। अब बात आती है कि अकाउंट कौन से लिखेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखना आपको, जो जिस भी अकाउंट को मेंटेन करते हैं ठीक उसके अपोजिट वाला अकाउंट हम कंसिडर करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव का जो अपोजिट है वो क्या है, परचेज। क्योंकि देखो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रखा है, परचेज डेबिट है, कैश भी क्रेडिट है, तो ये तो उसके साथ ही क्रेडिट है, तो ये नहीं लेंगे हम। क्या लेंगे, जो उसके अपोजिट है, परचेज। तो यहाँ पर आएगा आपका बाय परचेजेस अकाउंट, और डेट आ जाएगी ट्रांजेक्शन की 2022 एंड 3 अप्रैल। इसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव की एक ही एंट्री, इसके अलावा देखो कोई एंट्री नहीं है। डिस्काउंट अलाउड है, ये अलग होता है, रिसीव अलग होता है और अलाउड अलग होता है। तो बस ये अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए बैलेंस करने का तरीका वही है, टोटल की लाइन यहाँ पर और टोटल की लाइन यहाँ पर 1000 एंड 1000। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा आपका 2, बैलेंस कैरी डाउन। तो ये 1000 इधर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही, तो ये टोटल यहाँ का ज़्यादा था, तो जो टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड आ जाएगा, और फिर बैलेंस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी बैलेंस में, जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ होगी, यानी 2022 एंड 30 अप्रैल। ठीक है, और उसको हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। ब्रॉट डाउन हमेशा क्या होता है, अपोजिट। यहाँ पर क्या डाउन है तो ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 1000, और डेट आ जाएगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो हमारा डिस्काउंट रिसीव कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट अकाउंट कौन सा देखिए, 5th फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की पोजीशन क्या है, डेबिट। तो फर्नीचर का डेबिट में कितना आएगा, 5000। फर्नीचर का डेबिट यानी इस साइड 5000, और अकाउंट कौन सा आएगा, जो फर्नीचर के अपोजिट है। फर्नीचर के अपोजिट क्या है, कैश। टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो है आपका डेट आ जाएगा ट्रांजेक्शन का 8 अप्रैल। बस इसके अलावा देखो फर्नीचर का कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये अकाउंट यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 5000 ये टोटल कर देंगे, सेम इधर भी टोटल आ जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई अमाउंट नहीं है। और फिर यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन 5000, और यहाँ पर आपका डेट, जो लास्ट डेट होगी मंथ की, यानी कि 30 अप्रैल। इसके बाद इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे, कैरी डाउन यहाँ है तो ब्रॉट डाउन इधर। हमेशा रहता है ब्रॉट डाउन हमेशा आपको अपोजिट साइड ही करना होता है, तो ये इधर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। डिस्काउंट से फर्नीचर कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा, डिस्काउंट अलाउड, 6th अकाउंट। अब देखिए, तो डिस्काउंट अलाउड की पोजीशन क्या है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में कितना आएगा, जितना डिस्काउंट के सामने अमाउंट है 2000 है। अब बात करते हैं अमाउंट कौन सी आएगी, मतलब अकाउंट कौन सा आएगा। अमाउंट तो 2000 आ गई, अकाउंट कौन सा, तो हमेशा अपोजिट है। तो देखिए अगर आप देखोगे डेबिट में कैश भी और डेबिट में डिस्काउंट भी है, तो हम डिस्काउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इस डेबिट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कौन सा लेना है, जो अपोजिट होगा। तो अपोजिट क्या है, सेल्स। आएगा आपका 2 सेल्स। अपोजिट चाहे एक अकाउंट हो या दो, उनको लिखना होता है। तो यहाँ पर एक ही अकाउंट है सेल्स, तो सेल आ जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल। इसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे 2000, ये 2000 आपका इधर आ जाएगा, और इधर बैलेंस
कैरी डाउन, और यहाँ पर लास्ट डेट 2022 30 अप्रैल, फिर यहाँ से इधर ब्रॉड डाउन। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। तो देखिए ये अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अब लास्ट अकाउंट हमारा कौन सा है? सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो अब सेल्स अकाउंट हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सेल्स अकाउंट। अब देखिए, तो सेल्स की पोजीशन क्या है? क्रेडिट है ना। तो अब सेल्स के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, तो नॉर्मल सी बात है। बट कौन सा अकाउंट आएगा? कैश आएगा या डिस्काउंट ला? क्योंकि इसके अपोजिट दो अकाउंट है, तो जब अपोजिट में दो अकाउंट होते हैं तो दोनों अकाउंट को हमें लेना होता है, यानी कैश भी लिखेंगे और डिस्काउंट भी लिखेंगे। तो यहाँ आएगा आपका बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैश में कितना है? 18,000 और डिस्काउंट 2, तो 18 + 2 कितना हो गया? 20। सेल कितना था? 20। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसके बाद जो है कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो बस ये अकाउंट भी यही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 20,000। यहाँ पर भी 20,000 आ जाएगा। फिर बैलेंस कर देंगे 2, बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद फिर इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे अपोजिट साइड, बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000, और यहाँ डेट लिख देंगे लास्ट डेट ऑफ द मंथ 2022 30 अप्रैल, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डेट आ जाएगी। ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी? 15 2022 15 अप्रैल। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन डेट हो गई, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी कि 1 मई। तो इस तरीके से देखो ये अकाउंट भी आपका प्रिपेयर हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड एंट्री अगर आ जाए तो कैसे पोस्टिंग होती है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, hit the like button and share my video also. Thank you so much.